धारा को पुनः जोड़ रहा हूं और मैं शंकर भाष्य में से उस श्लोक को उद्धृत कर रहा हूं जब शंकराचार्य अत्यंत प्रसन्न होकर के उस श्लोक में लिखते हैं, आषाढ़वम प्रवतवम प्रवम परेशम दिव्यौषधाम महितपूर्व चतुर्दशीसाम गोविंद रूपम परम महितांग रूपम प्रणवम उदात्त मदिवम सहितम सदैव। आज मेरा कितना सौभाग्यशाली दिन है कि आषाढ़ की पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी के दिन मैं अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से उस ज्ञान को, उस दीक्षा को, उस उदात्तता को प्राप्त करने के लिए तैयार हो सका हूं जहां वे मुझे उदात्त बनाने की क्रिया संपन्न करेंगे और मैं पूर्ण रूप से उदात्त बन सकूंगा, अपने आप में जीवन के उन गुणों को, उन दिव्यताओं को, उन चेतनाओं को प्राप्त कर सकूंगा। यह जीवन का मेरा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। और प्रातः काल से जब तक उनको दीक्षा नहीं दी उनका सारा शरीर थरथराता रहा, रोमांचित होता रहा, ऐसा लगा नाचता रहा। जैसे कि उस श्लोक में आगे गोविंद पादाचार्य ने कहा है कि मैं शंकर को जब देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुष्प पर भंवरा नाच रहा हो। उनका पांव एक जमीन पर टिक नहीं रहे थे, उनकी आंखें, उनका हाथ, उनके पांव, नाक, कान, उन आंखों में सासु धार प्रवहित हो रही थी और सारा शरीर रोमांचित था, इसलिए कि आज मुझे अपने गुरु से वह ज्ञान, वह चेतना, वह उदात्तता प्राप्त हो सकी। इस उदात्तता का अर्थ शंकर ने समझा था और मैंने कहा कि मैं इस इतिहास के सूत्र को जोड़ रहा हूं और आज फिर मैं आषाढ़ की चतुर्दशी के दिन आपको दीक्षा दे रहा हूं और उसी जगह दे रहा हूं जहां उन्होंने दीक्षा देने का क्रम प्रारंभ किया, क्योंकि उस शंकर भाष्य में भी स्पष्ट रूप से लिखा है, साम शंकरो प्रणव पूर्व मदेव रूपम दृश्यम मथा महितवे नर्मदे स्वरम आदि हटा स कलकला कलकल निवेदे स पूर्वता पुरुषमेव गोविंद रूपम। उन्होंने कहा कि सामने बिल्कुल ओंकार का मंदिर सामने साक्षात दृश्यमान था और मेरे सामने है और सामने गंगा नदी प्रवाहित कलकल करती हुई बह रही थी और मैं अपने सामने अपने गुरु को देख रहा था और मेरे पृष्ठभाग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान थे। दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण हाथ में गंगा नदी बह रही थी और मैं उस संगीत के साथ में उस प्रभु से प्रार्थना कर रहा था गोविंद पादाचार्य से कि वह मुझे दीक्षा प्राप्त करे। और मैं सोचता हूँ कि बड़ी प्रस्तुतियां आपके साथ मैं लोग तुम्हारे पीछे भगवान शंकर स्वयं